कहानी शुरू होती है जहां हम फ्रैंक लियोनी से मिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड सनी लियोनी। अरे नहीं, वो तो अलग है, ये तो मेलिसा लियोनी है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फ्रैंक को रग्बी खेलना बहुत पसंद है और वो हर शाम बच्चों के साथ रग्बी खेलता है, बस टाइम पास के लिए। वैसे वो पेशे से एक मैकेनिक है। फ्रैंक पेरोल पर बाहर आया है क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था। उसने क्या कांड किया था ये हम आगे देखेंगे और उसे जेल में 6 महीने की सजा काटनी है। मेलिसा उसे जेल में छोड़ने आती है जहां वो उसे अपना लॉकेट देती है ताकि उसे जेल में अकेला महसूस ना हो। और इसी के साथ द सुपीरियर शो प्रेजेंट करता है लॉकअप। फ्रैंक जेल में आता है जहां जेल में काम करने वाले ऑफिसर्स उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और सब उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। फ्रैंक जेल के कपड़े पहनकर कैदियों के बीच आता है और वहां भी हर कैदी उसे जानता है और उससे अच्छे से बात करता है। फाइनली फ्रैंक अपने सेल में आता है और उसका रूम किसी होटल से कम नहीं था। उसके रूम में रेडियो से लेकर टाइपराइटर तक सब चीजें मौजूद थी और ये सब इसलिए है क्योंकि फ्रैंक का जेल में बिहेवियर सबके साथ अच्छा है। अब रात में किसी दूसरे जेल से कुछ ऑफिसर्स जेल में आते हैं। उनके पास फ्रैंक का ट्रांसफर लेटर था और वो लोग फ्रैंक को दूसरे जेल में शिफ्ट करने आए थे। वो लोग फ्रैंक को जबरदस्ती ले जाता है जिसमें उसका काफी सारा सामान टूट जाता है। फ्रैंक को हथकड़ी लगाई जाती है और उसे दूसरे जेल में लाया जाता है। ये जेल बहुत ज्यादा ही टाइट सिक्योरिटी वाली थी। फ्रैंक उस जेल के वार्डन से मिलता है जिसका नाम ड्रमगुल है और फ्रैंक ड्रमगुल को पहले से ही जानता है। फ्रैंक को उसके सेल में लाया जाता है। फ्रैंक उस जेल के कैप्टन से मिलता है जिसका नाम माइजनर है और उसे वो रात हथकड़ी के साथ ही बितानी पड़ती है। सुबह फ्रैंक को एक चेम्बर में लाया जाता है जहां वो वार्डन से मिलता है और वहां एक इलेक्ट्रिक चेयर भी थी जहां बहुत साल पहले कैदियों को शॉक देकर एग्जीक्यूट किया जाता था। और अब हमें पता चलता है कि फ्रैंक 5 साल पहले किसी दूसरे जेल से भागा था जिसका वार्डन ड्रमगुल ही था। फ्रैंक ने वार्डन से हेल्प मांगी थी कि उसे एक बूढ़े कैदी से मिलने दे क्योंकि वो मर रहा था और फ्रैंक उसे जानता था, पर वार्डन ने उसकी एक नहीं मानी और फ्रैंक गुस्से में उस जेल से भाग गया। और इसी बात का बदला अब वार्डन फ्रैंक से लेने वाला था क्योंकि ड्रमगुल के टाइप पर सिर्फ फ्रैंक ही था जो जेल से भागने में सफल हुआ था। फ्रैंक के लॉयर्स ने केस पलट दिया और वार्डन को इस जेल का वार्डन बना दिया जिस जेल में वो अब काम कर रहा है। और फ्रैंक को 5 साल की सजा हुई जेल से भागने के वजह से। ड्रमगुल फ्रैंक को तड़पाने वाला था और उसे 6 महीने इतना टॉर्चर करता जितना फ्रैंक ने सोची ना होगी, जिससे फ्रैंक कोई गलत कदम उठाए और उसकी सजा बढ़ जाए। वार्डन ये सब कैसे करेगा ये हम आगे देखेंगे। इस जेल के सारे ऑफिसर्स फ्रैंक से पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे और उसे सब बहुत परेशान भी करते हैं। फ्रैंक को एक जहरीली गैस चेम्बर में बंद किया जाता है और उसे 30 सेकंड तक सांस रोकनी थी, पर वार्डन वहां आकर गैस चेम्बर ओपन नहीं होने देता। 30 सेकंड हो जाने के बाद भी फ्रैंक बहुत तड़पता है चेम्बर में और वो मरने ही वाला था। तब जाकर वार्डन चेम्बर ओपन करता है और फ्रैंक बच जाता है। पर ये सब तो बस शुरुआत थी क्योंकि आगे तो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करा जाने वाला था। खैर, अब दूसरे दिन फ्रैंक कैदियों के बीच आता है और वहाँ उसे कोई नहीं जानता था, पर एक कैदियों का ग्रुप उसे परेशान करता है और ये चिंकी उससे पैसे मांगता है वहाँ बैठने के लिए, पर फ्रैंक के पास तो पैसे नहीं थे और इसीलिए फ्रैंक वहाँ से जाने वाला था। पर चिंकी उसका लॉकेट मांगता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा ने दिया था। फ्रैंक लॉकेट देने से मना करता है, पर चिंकी उसे स्क्रू ड्राइवर दिखाकर डराता है। पर जल्दी ही वहाँ ऑफिसर ब्रेडन आता है जिसने स्क्रू ड्राइवर देख लिया था। ब्रेडन उसकी तलाशी लेता है, पर उसने पहले ही स्क्रू ड्राइवर दूसरे कैदियों को दे दिया था और चिंकी बच जाता है। जब ब्रेडन फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुमने स्क्रू ड्राइवर देखा था, तब फ्रैंक झूठ बोल देता है क्योंकि फ्रैंक को पता है कि अगर उसे सच बोल दिया तो बाकी कैदी उसे नहीं छोड़ेंगे और उसे वार्डन की कही हुई बात भी याद थी। अब दलास फ्रैंक से मिलता है और वो उससे दोस्ती करने आया था। दलास बहुत ज्यादा ही बातूनी बंदा है। दलास को पता है कि फ्रैंक जेल से एक बार भाग चुका है और इस बार फ्रैंक भागना चाहे तो दलास उसकी हेल्प करना चाहता है ताकि वो भी इस जेल से भाग सके, क्योंकि उसे 30 साल की सजा हुई है और दलास 30 साल तक जेल में सड़ना नहीं चाहता। दलास उसे एक्लिप्स यानी ग्रहण से मिलाता है ताकि वो उसे मैकेनिक का कोई काम दे सके, क्योंकि फ्रैंक भी एक मैकेनिक रह चुका है। पर ग्रहण को पता था कि फ्रैंक और वार्डन के बीच 36 का आंकड़ा है और ग्रहण कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है,
इसलिए ग्रहण उसे कोई भी काम नहीं देता। रात में जब सबको अपने सेल में डाला जाता है तब ऑफिसर फ्रैंको उसे उसका सामान देता है जो उसके पुराने जेल से आया था। पर उस ऑफिसर ने फ्रैंक की गर्लफ्रेंड की फोटो फाड़ दी थी, जिसे देखकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरे दिन फ्रैंक की गर्लफ्रेंड मेलिसा फ्रैंक से मिलने आती है, पर उसे फ्रैंक से मिलने नहीं दिया जाता। जब फ्रैंक काम कर रहा था तब डेलास उसे जेल का ब्लूप्रिंट दिखाता है। डेलास बताता है कि उसने एक बार वहां से भागने की कोशिश की थी, पर आखिरकार वो जेल से भाग नहीं पाया। फ्रैंक उसका झूठ पकड़ लेता है क्योंकि डेलास बहुत ऊंची ऊंची फेंक रहा था। खैर, अब दोनों फर्स्ट बेस से मिलते हैं जो 2 कत्ल के इल्जाम में जेल में था, जिसे उसने नहीं किसी दूसरे ने ही किया था। फर्स्ट बेस और फ्रैंक ग्राउंड में दौड़ रहे थे, तब ये चिंकी फ्रैंक को रग्बी खेलने बुलाता है, पर फ्रैंक उसे वैसे ही इग्नोर करता है जैसे आप मेरे सब्सक्राइब करने के रिक्वेस्ट को करते हो। चिंकी फर्स्ट बेस को धोने वाला था, तब उसे बचाने के लिए फ्रैंक को चिंकी के साथ न चाहते हुए भी रग्बी खेलने आना पड़ता है। पर बहुत जल्द ही फ्रैंक को पता लगता है कि ये कोई खेल नहीं है और सब उसे पीटने के हिसाब से खेल रहे हैं। सब लोग बेचारे फ्रैंक को ही टारगेट कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके खुद के टीम प्लेयर भी चिंकी से मिले हुए थे। जिसे देखकर ग्रहण का मत्था खराब होता है और वो बीच में आकर फ्रैंक के तरफ से खेलने लगता है। ग्रहण सारे ट्रैफिक को रोक रहा था और बड़ी मुश्किल के बाद ग्रहण फ्रैंक की हेल्प से गोल करता है और गेम जीत जाता है। ग्रहण अपना सिग्नेचर डांस करता है और सब बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, पर तभी चिंकी फ्रैंक को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे फ्रैंक की हालत पतली हो गई थी और चिंकी उसका लॉकेट ले लेता है जो उसे उसके गर्लफ्रेंड ने दिया था। और ये सारा तामझाम वार्डन ऊपर से देख रहा था। अगले दिन ग्रहण फ्रैंक को मैकेनिक की जॉब देता है। फ्रैंक उसे बताता है कि कुछ गुंडे उसके गैरेज में घुस आए थे, जिसे उसने पीटकर हॉस्पिटल भेज दिया। पर गुंडे पुलिस से मिले हुए थे और उसे पुलिस से लड़ने के झूठे इल्जाम में जेल हो जाती है और इसीलिए वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। फ्रैंक और ग्रहण दोनों एक बंद पड़ी हुई मस्त टांग को ठीक करने में लग जाता है, जिसे ग्रहण खुद भी ठीक नहीं कर पाया था, जिसमें फर्स्ट बेस और दलाल भी साथ देते हैं। मस्त टांग को ठीक करते हुए सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं और फाइनली मस्त टांग को सब लोग मिलकर एकदम नई बना देते हैं। फर्स्ट बेस फ्रैंक को बताता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती और फ्रैंक उसे बच्चों की तरह कार में गोल गोल घुमाता है, जिसमें फर्स्ट बेस को भी काफी मजा आता है। फर्स्ट बेस फ्रैंक से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ सेकंड्स के लिए उसे कार के इंजन साउंड को सुनना है और फ्रैंक भी मान जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि इसके बाद न जाने कब फर्स्ट बेस को कार देखने को मिलेगी। फर्स्ट बेस इंजन को स्टार्ट करता है, पर 10 सेकंड्स हो जाने के बाद भी वो इंजन बंद नहीं करता, जिससे ऑफिसर्स अलर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट बेस मस्टांग को गेट तोड़कर बाहर लाता है और वो पूरे ग्राउंड में कार को घुमाता है, जिसमें उसे तो बहुत मजा आता है, पर ऑफिसर्स कार पर फायर कर रहे थे। फ्रैंक कार को किसी तरह रोकता है और ऑफिसर्स दोनों को पकड़ते हैं। वार्डन वहां आकर उस कार को तोड़ देता है जिसे फ्रैंक और उसके दोस्तों ने बनाया था और इसे देखकर उनका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वार्डन फ्रैंक को कार चलाने के लिए सजा देता है। फ्रैंक को काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है, जहां उसे जब भी उसका नाम और नंबर पूछा जाता तब उसे बताना पड़ता। पर इससे भी फ्रैंक परेशान नहीं होता, जिससे वार्डन उसका खाना आधा कर देता है। कम खाना खाने की वजह से फ्रैंक की मानसिक हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने 3 हफ्तों से ज्यादा का समय वहां बिताया था और एक दिन वो अपना गलत नाम बता देता है, जिसके लिए ऑफिसर्स उसे बिना वॉशिंग पाउडर के धो देते हैं। जिसके बाद उसी दिन फ्रैंक को वापस सेल में भेज दिया जाता है। ऑफिसर ब्रेडन उसे मेलिसा के लेटर दे देता है, जिसे पढ़कर फ्रैंक को काफी खुशी होती है। फ्रैंक को जेल में अब सिर्फ 6 हफ्ते बिताने थे। अगले दिन चिंकी उसे धमकाता है और उसका खाना भी छीन लेता है, पर उसके दोस्त उसके साथ अपना खाना शेयर करते हैं। फर्स्ट बेस को चिंकी और उसके भरोसे वाले दोस्त मिलकर उसे मार देते हैं और वो सिर्फ 20 साल का था। चिंकी ये सब वार्डन के कहने पर कर रहा था क्योंकि वार्डन को फ्रैंक की सजा बढ़ानी थी।
ताकि वो उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर कर सके। बेसिकली वार्डन एक सैडिस्टिक पर्सनालिटी वाला बंदा है जिसे दूसरे को दर्द देने में मज़ा आता है, और ये सब करके वो अपना बदला ले रहा था। और जैसे ही फ्रैंक को पता चलता है कि फर्स्ट बेस को चिंकी ने मार डाला है, वो गुस्से से भर जाता है और वो सीधा ही चिंकी और उसके भरोसे वालों को पेल देता है। फ्रैंक चिंकी को जान से मारने वाला था, पर वो रुक जाता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ये पता है कि ये सब वार्डन ही करवा रहा है और वो वार्डन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। फ्रैंक अपना लॉकेट वापस लेता है जिसे चिंकी ने छीना था, पर एक भरोसे वाला फ्रैंक की पीठ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिसके बाद फ्रैंक सीधा हॉस्पिटल में जागता है और अब उसे सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे जेल से छूटने में। मेलिसा फ्रैंक से मिलने आती है और वार्डन मेलिसा को फ्रैंक से अकेले में आधा घंटा मिलने देता है। दोनों अपना प्रोग्राम शुरू करते ही है, पर ऑफिसर उन्हें बीच में ही आकर रोक देता है, जिसके बाद मेलिसा को घर जाना पड़ता है और वार्डन ने ये गेम फ्रैंक के साथ खेला था उसे परेशान करने के लिए। रात में हॉस्पिटल में एक कैदी फ्रैंक से मिलता है और वो कल छूटने वाला था। वो मेलिसा के साथ गलत काम करने की फ्रैंक को धमकी देता है। फ्रैंक ऑफिसर से फोन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर ऑफिसर उसकी एक भी नहीं सुनता, जिससे फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। फ्रैंक दलास से मिलता है और उसे वहां से आज रात भागने में हेल्प मांगता है और दलास भी रेडी हो जाता है। रात में फ्रैंक और दलास गार्ड को ही सेल में बंद कर देते हैं। दोनों बड़ी मुश्किल से वहां से भागते हैं। चलो चढ़ो, आ जाओ ऊपर। पर एक मोड़ पर आकर दलास लेफ्ट जाने के लिए कहता है, बल्कि फ्रैंक राइट मुड़ने वाला था। फ्रैंक डैलिस पर भरोसा करता है, पर डैलिस तो वार्डन के साथ मिला हुआ था और वो उसे पकड़वा देता है। डैलिस ने वार्डन के साथ डील की थी कि अगर उसने फ्रैंक को फंसा दिया तो वार्डन उसकी 30 साल की सजा खत्म कर देगा, पर वार्डन तो उससे भी बड़ा भरोसे वाला निकला। वार्डन ने उसे धोखा दे दिया था और उसकी अच्छे से धुलाई भी हो जाती है। वार्डन ने फ्रैंक को पकड़ लिया था और जेल से दूसरी बार भागने की सजा 10 साल है, जिसका मतलब है कि वार्डन उसे और 10 साल टॉर्चर करेगा। और जिस कैदी ने फ्रैंक को धमकी दी थी वो भी एक ऑफिसर ही था, और ये वार्डन ने ही कराया था फ्रैंक को फंसाने के लिए। ऑफिसर्स फ्रैंक को एयर फ्राई करने वाले थे, पर फ्रैंक उन्हें ही फ्राई कर देता है। फ्रैंक इसे भी अच्छे से प्रसाद देता है और इस सफेदी को भी चमका देता है। सफेदी फ्रैंक को पीछे से जकड़ लेता है, पर डैलास फ्रैंक को छुड़ा लेता है। डैलास फ्रैंक से माफी मांगता है क्योंकि उसे 30 साल तक जेल में सड़ना नहीं था और उसने फ्रैंक को मजबूरी में ही फंसाया था। वो सफेदी को शॉक देकर मार देता है, पर इसमें डैलास भी मारा जाता है। फ्रैंक वहां से भागता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स फ्रैंक को जेल के बाहर खोज रहे थे, पर फ्रैंक तो छत पर से होते हुए सीधे वार्डन के रूम में आता है और वो वार्डन को बंदी बनाकर एक रूम में लाता है जिसमें इलेक्ट्रिक चेयर थी। फ्रैंक वार्डन को उस पर बैठा देता है और उसे मारने की तैयारी करता है। अब तक ऑफिसर्स भी रूम में आ गए थे। फ्रैंक बड़ी चालाकी से उसे फंसा देता है और वार्डन कन्फेस करता है कि उसने ही उस कॉप को भेजा था जिसने फ्रैंक को धमकी दी थी, और फर्स्ट बेस को भी उसने ही चिंकी के हाथों मरवाया था। और ये कन्फेशन पूरे ऑफिसर्स ने सुना था। फ्रैंक वार्डन को शॉक देने के लिए लीवर खींचता है, पर फ्रैंक ने पहले ही फ्यूज निकाल दिया था। कैप्टन माइजनर वार्डन को चेयर से छुड़ाता है और उसे बंदी बना लेता है। वार्डन को कस्टडी में रखा जाता है जब तक उस पर इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। और अब 3 हफ्ते बाद का सीन आता है जब फ्रैंक जेल से रिहा होता है। सारे प्रिजनर्स उसे चीयर अप करते हैं और वो ग्राउंड से भी मिलता है। सब लोग उसे खुश होकर अलविदा करते हैं क्योंकि फ्रैंक ने एक जुल्मी वार्डन को सबक सिखाया था जिससे सारे प्रिजनर्स भी परेशान थे। फ्रैंक कैप्टन को भी अलविदा कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा से मिलता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।
और थैंक यू चलते हैं फिर मिलेंगे